नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां जहरीली गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां जहरीली गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर अस्पताल में भर्ती है और कुएं में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां 3 मजदूरों की मौत जहरीली गैस रिसाव के कारण हो गई है। वहीं एक मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं और आपको बताते चले कि कुएं में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। देवरी थाना क्षेत्र के बरवा बांध की यह घटना, बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अपडेट के साथ संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले पर? ये जो मामला है गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है, जहां पे कुएं की सफाई करने के लिए 4 की संख्या में लोग उतरे हुए थे। वहीं पे आपको बता दें कि मोटर पंप चल रहा था, तो लगातार और कुआं सक्रिय होने की वजह से जो वहां ऑक्सीजन लेवल था वो घट चुका था और वहीं मोटर चलने से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस निकल रहा था वो भी कुआं में ही जा रहा था। इसके वजह से बताया जा रहा है कि सफोकेशन की वजह से दम घुट करके 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति जो अभी बेहोश बताया जा रहा है। हालांकि तमाम 4 लोगों को एक साथ लाया गया जम्मू स्थित नर्सिंग होम में, जहां पे डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित किया है। वहीं एक जो बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते हुए पुलिस भी पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। चलिए एजाज, नजर बनाए रखें। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात दुमका की। दुमका में सड़क से अचानक धुआं निकलने से अफरा तफरी का माहौल रहा। जिले के हवाई अड्डा रोड में राजभवन के निकट मेन रोड से यह धुआं निकल रहा था और इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुट गई, लेकिन धुआं जो था वो लगातार निकलता जा रहा था। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुआं निकलने की वजह से घटना स्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। सड़क पर गड्ढा खोदकर लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद अब स्थिति सामान्य हुआ है। हालांकि आग लगने की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन के मुद्दे पर अब तक जेएमएम की ओर से सस्पेंस कायम है। कल सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद निकले सीएम हेमंत ने कहा कि मुलाकात हुई है, जो हुआ आपने देखा और इसे यहीं तक रहने दीजिए। बाकी ब्रेक के बाद अब सीएम के इस बयान के बाद कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन सीएम की ओर से ब्रेक के बाद कहने की राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करता है तो गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों में खटास आ सकती है। वहीं जेएमएम के अगले कदम पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है। और देखिए, अब कई अहम सवाल जेएमएम की ओर से अब तक फैसला नहीं लेने पर सवाल पूछता है न्यूज 18। प्रत्याशी चयन पर क्यों दुविधा में है जेएमएम? सवाल यह भी कि आदिवासी हित या गठबंधन धर्म किसे तरजीह? सवाल यह भी कि दिल्ली दौरे के बाद भी तस्वीर आखिर साफ क्यों नहीं हो पा रही? सवाल यह भी कि फैसला लेने पर क्या कांग्रेस से सहज के रिश्ते रहेंगे और क्या फिर वो अलग राह अपनाएंगे? और सवाल यह भी, क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील होगी? बढ़ते आगे और सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीएम को मुलाकात के लिए समय नहीं देने को झारखंड का अपमान बताया है। और वहीं इधर कांग्रेस ने कहा कि राज्य हित के मुद्दों को लेकर सीएम की केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है और होगी। उन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी को ही सीएम का समर्थन मिलेगा।
जहाँ तक सम्मान की बात है, मुझे लगता है आदिवासी मुख्यमंत्री का सम्मान जब कांग्रेस नहीं करता है। इटली की महिला आती है और कांग्रेस जो जेएमएम के स्थानीय यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनसे मिलने से इनकार कर देती है। ऐसा पता नहीं कौन सा ऐसा उन लोगों को जल्दबाजी है या उनका आज शेड्यूल इतना टाइट है कि जो मुख्यमंत्री से नहीं मिलती और उसका कोई पद नहीं है। सोनिया गांधी का कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके बाद तो और कुछ है नहीं। वो जब मिलने से इनकार करते हैं तो गंभीर विषय है और झारखंड की जनता को इन चीज़ों को सोचना चाहिए किस प्रकार मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं कांग्रेस, और वही कांग्रेस फिर जेएमएम के साथ खड़ा होकर वोट मांगता है। राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के गृह मंत्री से मिलता है तो स्वाभाविक तौर पे इस पे किसी प्रकार की कोई अटकलें नहीं लगाई जा सकती। मुख्यमंत्री काफी संजीदा हैं और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पद के चुनावों में हमें लगता है कि वही काम करेंगे या उनकी सोच भी वही होगी जो भाजपा के विरोध में और विपक्ष के समर्थन में। और रांची से बड़ी खबर, पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। ईडी स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केस को से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। ईडी स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केस से जुड़े दस्तावेज की मांग की है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। फिलहाल जेल में रहेंगी पूजा सिंघल। तो बड़ी खबर ये रांची से आपको बता रहे, जहां पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। बढ़ते आगे और अब बात दुमका की। दुमका में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। नगर थाना क्षेत्र के बाउरीपाड़ा की यह घटना बताई जा रही है। आग लगने से घर में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि घर का पूरा छप्पर ही उड़ गया और दीवार के प्लास्टर झड़ गए। वहीं गैस सिलेंडर का मलबा आधा किलोमीटर दूर जाकर गिरा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी भयावह ये ब्लास्ट हुई है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पूरा घर जलकर राख हो चुका है। अगलगी में घर में रखे सारे सामान जल गए हैं और साथ ही करीब 5 लाख की संपत्ति की नुकसान हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और बताते चले आपको कि घर वालों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। फोन किए थाना प्रभारी को, उनके थ्रू फिर फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ गया, जो शांत हो गया। आग लगने का कारण का पता नहीं, घर में ताला बंद था इसलिए हम लोग उसका जानकारी नहीं। लेकिन इस बीच में सिलेंडर ब्लास्ट किया है, जान किसी का नहीं गया, सामान घर का पूरा जल गया। बोकारो में दोनों किडनी फेल होने के बाद इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ अजय तूरी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है और इसके लिए परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम तक इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है और इलाज नहीं करा पाने पर इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है। चंद्रपुरा प्रखंड के पोपलो गांव में अपने ससुराल में रहकर अजय तूरी इलाज करा रहे हैं। उनके परिवार में 4 बच्चों के साथ कुल 10 सदस्य हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। घर के सदस्य अपनी किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन पास में इतने पैसे नहीं हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च वहन कर सके। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने आर्थिक मदद की अपील की है। मुझे सरकार से इच्छा मृत्यु चाहिए और मेरा दोनों किडनी फेल है और हम डायलिसिस में हैं और मेरे परिवार जो भी पैसा कौड़ी है बहुत सारा खर्चा हो चुका है। गाड़ी या जेवर उवर सब सारा चीज़ मेरा मतलब सब इस बात का मेरा इलाज करवा रहा है। यही हम सरकार से चाहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु हो। इलाज करने के पैसा नहीं है, पैसा कहाँ पाएंगे? जितना था सब खर्चा हो गया, सब जगह जमीन सब बेच दिए, गाड़ी भी बेच दिए, इलाज करवाए तो इलाज कराने नहीं सक रहे नहीं सक रहे। तो सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि इसको कुछ हेल्प कर दीजिए, अथी कर दीजिए। जितना सा संभव है खर्चा किया। अब यहाँ लाख का बात हो गया, जो 1000 तो खर्चा कर लिया। अब यहाँ 15-20 लाख का बात कहाँ कर पाएंगे छोटा मोटा गरीब परिवार से। तो क्या निवेदन करना चाहते हैं? तो नहीं करते सरकार से कि बोले इसका इलाज करवा दे किसी तरह। बहुत बड़ा आभारी रहेंगे हम लोग पूरा परिवार की तरफ से।
धनबाद का मासूम विश्वजीत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। महज 3 महीने के इस बच्चे के दिल में छेद है और इस गंभीर बीमारी का इलाज माता पिता अपने स्तर से बहुत करवाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने को कहा है, पर गरीब परिजनों के पास इतने रुपए नहीं हैं जो मासूम की इलाज करवा सके। बलियापुर प्रखंड के कुसमाटांड के तरुण पांडे अपने बेटे के इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। 3 महीने पहले जब विश्वजीत उसका जन्म हुआ था तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, और लेकिन इस बीमारी ने सभी को डरा कर रख दिया है। विश्वजीत के पास समय बहुत कम है, इसलिए परिजन लोगों से और आसपास से जो है वो आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। को जांच करवाए, को जांच करने के बाद दुर्गापुर मिशन के डॉक्टर जो दिखा तो बोला इनका होल्ड है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाया जाए। और करीबन मेरे बेटे का खर्च 8 लाख रुपया लगभग बताया, जो हम करने में सक्षम है। हम किसी तरह मेरा गुजारा अपना मजदूरी करके चलता है। हम चाहते हैं कि सभी का सहयोग से मेरे बेटा का जान बच जाए। बच्चे के गंभीर समस्या है, ये इलाज करवाएं। इससे पता चला कि इनके दिल में छेद है बच्चा का, और कुछ नस भी सिकुड़ा हुआ है। इनका इलाज जल्द से जल्द कराने का सलाह दिया गया है, लेकिन इसकी परिस्थिति बहुत खराब है, आर्थिक परिस्थिति, जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग कुछ दोस्त यार लोग चंदा करके कुछ पैसा इकट्ठा किए हैं, लेकिन इसमें से नहीं हो पा रहा है। बढ़ते आगे, और इधर धनबाद में भूली श्रमिक कॉलोनी की पानी की प्यास बुझाने के लिए पूर्व पार्षद बिल्लू फिल्म सोले के धर्मेंद्र बन गए हैं, और निगम से अपनी बात मनवाने के लिए पूर्व पार्षद ऊंची टंकी पर चढ़कर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल जल मीनार के बने 10 साल हो गए, लेकिन अब भी कॉलोनी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भूली की करीब 1 लाख की आबादी पीने के पानी के लिए परेशान है। सप्लाई का पानी नहीं मिलने की वजह से लोग टैंकरों से और बोतल बंद पानी खरीदकर पीने को विवश हैं। के माध्यम से सारे लोग जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, पानी कई घरों में दिया जा रहा है। बोरिंग सूख चुकी है, चापानल धंस चुका है, और लगातार पानी की बर्बादी भी हो रही है। मैं बहुत ही लास्ट मतलब कि आप विश्वास कीजिए 2019 से पानी के लिए लड़ रहा हूँ। आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा के लिए मानव तस्करी बदनुमा दाग की तरह है। जिले का बानो इलाका मानव तस्करी के उद्गम बिंदु के तौर पर जाना जाता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी की घटनाओं में बानो थाना क्षेत्र को राज्य में खास तौर पर चिन्हित किया गया है। मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने की स्थापना भी की गई है, जो अपने स्तर पर और एनजीओ के सहयोग से भी मानव तस्करी रोकने में जुटा है। यहाँ बानो रेलवे स्टेशन मानव तस्करों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में एसपी ने रेलवे पर खास ध्यान देने के साथ ही मानव तस्करों के चंगुल से बची लड़कियों को पुनर्वास पर जोर दिया है, ताकि इस कलंक को मिटाया जा सके। आते हैं जो भी जिन लोगों को रेस्क्यू किया था उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर किया जाए, ताकि वो पुनः मुख्य धारा में जो हमारे साथ हैं, जो समाज है, समाज के साथ जुड़े रहें। और फिर उनकी जो स्टोरी अगर हम लोग प्रचारित करेंगे कि देखिए एक आदमी को रेस्क्यू किया गया था, वो देखिए मुख्य धारा में रिहेबिलिटेट होकर आया हुआ है वहाँ से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और हम लोग जो है ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो समस्या। सिमडेगा जिला मानव तस्करी का स्थान रहा है, जिसके कलंक का टीका सिमडेगा के माथे पर लगता रहा है। मानव तस्करी के लिए सिमडेगा को जाना जाता था, पर अब एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार सिमडेगा जिला का बानो प्रखंड पूरे भारतवर्ष में मानव तस्करी के लिए उद्गम बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया है, और यहाँ से ओरिजिन स्थान से भारी मात्रा में पलायन हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है। लोग रेलवे को वरदान मानते हैं, पर बानो स्टेशन है जो सिमडेगा जिला का स्टेशन है, और इस स्टेशन के माध्यम से ही मानव तस्करी व्यापक तरीके से हो रही है। पुलिस प्रशासन हमेशा प्रयास करती है कि लोगों को यहाँ से रोका जाए, मानव तस्करी ना हो, कि सिमडेगा जिला को इस कलंक से मुक्ति कैसे दिलाया जाए, क्योंकि जो कलंक लग रहा है वो बहुत ही गंभीर है, और बानो प्रखंड के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ से जो मानव तस्करी का जाल है वो पूरे देश में जा रहा है। जब बाहर जाते हैं, जब बेटियाँ जाती हैं, तो उनका किस तरह से शोषण होता है। जब वो वापस आती हैं तो उनके आंखों के आंसू और उनके जो बयान होते हैं उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लोग के हृदय कांप जाते हैं। पर इस बात की व्यापक चर्चा और प्रचार प्रसार जिला प्रशासन को करने की ज़रूरत है कि मानव तस्करी
होती है। मानव तस्कर जब बच्चियों को महानगरों पे ले जाते हैं तो उनके साथ कैसा जुल्म होता है, उस जुल्म का प्रचार प्रसार जब तक इस क्षेत्र में नहीं होगा, इस स्टेशन पर व्यापक नज़र नहीं रखी जाएगी, मानव तस्करी का कलंक सिमडेगा के माथे पर लगता रहेगा। इसको रोकने की जरूरत है। जिला प्रशासन और सरकार ही इस पर कुछ कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। इधर गढ़वा के सदर अस्पताल में दलाली प्रथा हावी है। यहां गरीब तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां मौजूद दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में कम खर्च में बेहतर इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों का हजारों रुपए खर्च हो जाता है। अस्पताल में एक महिला को सफाई कर्मी की ओर से निजी नर्सिंग होम में भेजे जाने के मामले में जमकर हंगामा हुआ। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य कर्मियों ने समझा बुझाकर मरीज के परिजनों को शांत कराया और इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन ने दोषी दलालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो हमारे संज्ञान में है, मीडिया के माध्यम से ही है और मैं इनकार नहीं करता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर इसमें जो भी लिप्त है, चाहे ड्राइवर है या जो कर्मी है, तो उनकी हम पहचान कर रहे हैं और हमने डीएस को इसके बारे में आदेश किया है कि इसकी जांच करके और उचित कार्रवाई करें। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।